स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त मुकाबला का हो गया है और मुकाबला हम सीधा कर रहे हैं दानापुर विधानसभा सीट से, जहां रामकृपाल यादव का मुकाबला रीतलाल से है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि लालू यादव ने चुनाव प्रचार की शुरुआत अगर की तो इसी सीट से की है। तमाम दिग्गज इस सीट पर मेहनत क्यों कर रहे हैं, समीकरण कहां से कहां जा रहा है, आखिर कौन नेता जनता के बीच में छा रहा है। अब जब चुनाव के लिए महज एक दिन का वक्त बाकी है तो जनता अपना क्या मन बना रही है, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। दानापुर में मौजूद हैं तो एक बार जोरदार तालियां दानापुर के लिए हो जाए। अब आइए आपको बताते हैं कि हमारे साथ इस वक्त नेता कौन है। हमारे साथ हैं भूपेंद्र यादव जी जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ परिमल कुमार हैं जो जेडीयू का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ पप्पू यादव जी हैं जो आरजेडी का पक्ष रखेंगे और दीपक कुमार हमारे साथ हैं जो कि जनसुराज का पक्ष रखेंगे। तो एक बार तालियां नेताओं के लिए भी मार ही दीजिए। तो आइए नेताओं से हम बात करें, उससे पहले जनता का पक्ष जान लेंगे, उसके बाद नेताजी के सवाल क्या है या नेताजी क्या जवाब देते हैं उस पर जनता अपने आप तय करेगी। क्या नाम है भैया आपका? राकेश कुमार है। राजेश कुमार, राकेश कुमार। कौन वाले कुमार, ये नीतीश कुमार वाले? हाँ नहीं, बीजेपी वाले हैं। बीजेपी वाले कुमार हैं। क्या लग रहा है, बीजेपी वाले पहले ही बोल दिए आप, तो क्या माहौल लग रहा है इस बार आप? माहौल तो बहुत बढ़िया है, बीजेपी का है और फुल बहुमत से हम लोग जीतेंगे। 25-30 वोट से जीतेंगे हम यहाँ से और 30-40 हजार से लीड करेंगे यहाँ से। इसमें कोई लेकिन परंतु नहीं है। नहीं है। कल तो यहाँ लालू यादव भी आकर गए, उनके आने से कह रहे हैं सब यादव एकजुट हो जाएंगे। उससे कहने से हो जाएगा, लालू जी कहने से हो जाएगा। हम यादव हैं तो हम जहाँ चाहेंगे वहाँ ना वोट दे सकते हैं। जिसका मत है, मेरा मत है कि हम जिसमें देंगे उसमें पड़ेगा। मतलब आप यादव हैं, बीजेपी वाले यादव? हाँ बीजेपी यादव है। हाँ मैम। भैया यादव तो बीजेपी वाले यादव हैं। आप बताइए आपका नाम क्या है? विजय यादव। विजय यादव जी कह रहे हैं हम तो बीजेपी को वोट देंगे। आप बताइए आपको क्या माहौल लग रहा है दानापुर का? हम लोग जो है यहाँ विकास प्लस यहाँ जो दानापुर में रंगदारी वसूली ये जो है, आज पिछले जो है सांसद रामकृपाल यादव जी थे, वो 5 साल का अपना उपयोगिता प्रमाण पत्र पर दे कि क्या किए हैं 5 साल रह करके। दानापुर में कहीं एक भी ईंटा जोड़ने का काम किए हैं? आज हमारे रीतलाल यादव जी जो हैं, आज हर वार्ड हर पंचायत में हर गली में आज चलिए घूम करके देखिए, एक एक बोर्ड उनका लगा हुआ है। रामकृपाल जी अपना उपलब्धि तो दिखाएं। आज दानापुर में जो है, इससे पहले उनका सांसद थे, विधायक था, सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ रंगदारी व्यवसाय वर्ग हर कोई त्रस्त है। कोई काम नहीं किया क्या यहाँ पर? देखिए 1990 से 2005 तक क्या स्थिति बिहार के थी, ये पूरा जनता बिहार की जानती है। उसमें सब भयभीत थे। 6 बजे के बाद लोग निकलते नहीं थे, पूरा जनता जानता है। भले उसको छिपा लो अलग बात है ना। और अभी जो 2005 के बाद बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, अभी सभी जगह बिजली हो गया, गांव-गांव में पानी हो गया है, शौचालय हो गया है। और कह रहे हैं कि कोई काम नहीं किए हैं रामकृपाल यादव सांसद होकर भी। नहीं रामकृपाल नहीं, हम मोदी जी को अच्छा समझते हैं। मोदी जी अभी देश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना, इसलिए मोदी के नाम पर। हाँ, मोदी जी काम कर रहे हैं। हाँ, मैं मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा या यहाँ के काम पर वोट पड़ेगा? सुन तो लीजिए मैडम, यहाँ जब भी काम पर वोट पड़ेगा तो काम पर ही वोट पड़ेगा, जनता के कल्याण के लिए वोट पड़ेगा। रामकृपाल जी जीत करके जाते हैं तो दर्शन भी देते हैं क्या? वो सिर्फ खाली हम मरनी में खाने वाले पार्टी है। वो रामकृपाल जी का जो पहचान है, हम मरेंगे तो हमारे मर्गी में खाने के लिए आएंगे, बाकी विशेष कार्य के लिए नहीं। तो आप ही के साथ न थे? मेरे साथ थे लेकिन दगा करके चले तो गए। पिया निर्मोहिया हो गए रामकृपाल जी। हाँ, हिसाब देना पड़ेगा। आ रहे हिसाब देना पड़ेगा कि जनता के बीच में आपने क्या काम किया है। कह रहे हैं सांसद रह के तो गायब रहते थे, काम नहीं किए तो वोट नहीं। ऐसा है, मैं आपको बता दूं, दानापुर 35 सालों से हमारे राजद का वर्चस्व रहा है। ये दानापुर का जदुवंश का काऊ बेल्ट, और उस काऊ बेल्ट के अंदर में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी सिर्फ वोट लिए, सरकार बनाए, धन्ना सेठ बन गए, यहाँ की गरीबों और आम आवाम के बारे में नहीं सोचे मेरे भाई। और इनका सिर्फ मुद्दा रहा कि भाई जी लोग भाषण पर खुश रहला,
ये सुविधा भोगी नहीं खे, और जिसका कारण है कि हमारा दानापुर की धरती पछड़ गया मेरे भाई। और रही बात हमारे राम कृपाल जी का, तो हमारे आदरणीय राम कृपाल जी सर मान नेता है रे भाई, उनकी सभी जातियों में पैठ है और उन्होंने काम किया है। अब ये देख लीजिए कि अभी इन्हीं की राजद की पार्टी, अभी मीसा भारती जी माननीय डॉक्टर बहन मीसा भारती सांसद है, किसी को ब्याह में किसी को मरने में मुंह दिखाने आती है। पूछ ही लेते हैं क्या नेताजी सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। नहीं आती है यहाँ की सांसद? नहीं आती है। क्या लग रहा है? ये कह रहे हैं कि बहुत काम किया है और लालू जी ने कुछ नहीं किया था। बहुत काम किया है। मैं बैंगलोर से खुद वोट देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। सीधा बैंगलोर से वोट देने आए हैं? मैं वोट देने के लिए आया हूँ। आपकी तो हर पार्टी बात करती है भाई, कहती है कि जो बाहर रहने वाले लोग हैं हम उनको यहीं नहीं, रखेंगे। मैं बैंगलोर से वोट देने खुद आया हूँ यहाँ पे। और हम लोग देखें ये सरकार बहुत अच्छा काम की है। मैं रात के 12 बजे भी घूम सकता हूँ यहाँ पे सेफ। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदर्श कुमार है। आदर्श कुमार जी कह रहे हैं बहुत अच्छा काम किया, बैंगलोर से आए वोट देने और कह रहे हैं सरकार ने काम किया, ये हम देख रहे हैं, इसलिए भैया वोट तो पड़ेगा नीतीश कुमार को। पूछे कि बेंगलोर काम करने क्यों गए हैं? अगर ये काम ही किए होते तो पटना में क्यों नहीं जॉब करते? बेंगलोर क्यों गए? सरकारी जॉब तो कर नहीं रहे, कुछ प्राइवेट जॉब करने बेंगलोर क्यों गए? अगर सरकार यह काम की रहती नीतीश कुमार 20 साल में, तो यहाँ के लड़का बेंगलोर ट्रेन में तक का खड़ा जाएगा, सूरत का मानना पूछिए मैडम, आप बोलिए भैया, आप बोलिए, आप मेरी अरे भाई सुनने बोलिए ना, तो 15 साल नहीं मिले तो अब और झेलेंगे, क्या दिक्कत है? आप ऐसा बात करते हैं कि 15 साल पहले कोई जॉब मिला था हमारे को, फिर 15 साल पहले भी कहाँ मिला था भाई? अरे भाई गोली मारिए, 20 साल की बात कीजिए। अरे मेरी बात करें कि 15-20 साल से तो ये है, हम लोग 20 साल के नौजवान 20 साल पहले का मैट्रिक पास किए। जनता को न डराएं, जनता को न डराएं। मैट्रिक पास जब हमने किया उस है तो भैया मैट्रिक का ग्रेजुएशन जब से किया, जब से नीतीश कुमार है, तो हम जॉब लालू यादव से खोजेंगे। हम जॉब लालू यादव से खोजेंगे। आज जहाँ तक लालू यादव की बात है, आज हमारे आज अरे लालू यादव तो वो की है, गरीब गुरबों को जो सम्मान दिए वो कौन दिया? चाचा ये बताइए, ये पहले मरे हुए थे। चाचा अरे बोलने नहीं देंगे। अरे रंगदारी कर रहे हैं। नाम क्या है आपका? राकेश कुमार यादव। राकेश कुमार यादव कह रहे हैं लालू जी ने जो किया वो किसी ने नहीं किया, ऐसा क्या? अभी तक तो कोई कुछ नहीं किया, ना नीतीश कुमार किए ना लालू यादव किए। हम तो खुद बोल रहे हैं कि लालू यादव भी नहीं किए, नीतीश कुमार जो हमारे बच्चे का भविष्य बनना था वो नहीं बना, वो नहीं किया। कौन कर रहा है नौटंकी? अरे जनता तय करेगा। 6 तारीख के बाद खत्म कीजिए। 6 तारीख के बाद 6 तारीख तय करेगा जनता। जनता करेगा। जनता को कौन नेता बढ़िया? जनता तय करेगा। 6 तारीख के बाद खत्म कीजिए। भैया डरा दीजिए, डराइए, सब जा रहा है कैमरे में, सब जा रहा है, इनको डराइए, आप बोलने मत दीजिए। हम लोग पटना के लिए देखिए सुनिए, पहले तो मीडिया कर्मी लोग को धन्यवाद, और उसके बाद सबसे बड़ी चीज कहाँ उठती है, जो हमारे नीतीश बाबू और वहाँ प्रधानमंत्री के पद पे विराजमान हैं, अमित शाह जी हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, पुलिस प्रशासन सब देख रहे हैं, ये कहते हैं लालू जी को कि आप परिवारवाद कर रहे हैं, तो आप कुर्सियाँ काहे नहीं छोड़ रहे हैं 20 साल से? कुर्सिये पे बैठवा, बेटा कहाँ गायब हो उतना दिन से, अब आ गया बेटा, अब बेटा प्रचार करी था। सरकार में बदलाव चाहिए। भाई बेटा की बात तो तेजस्वी भी करते हैं, कहते हैं नीतीश को अपना बेटा लाना चाहिए। नहीं ना, गंजेरी भंगेरी है कुर्सी काहे नहीं छोड़ते हैं? आप जब इतनी बात करते हैं लालू यादव की, तो कुर्सी पे तो आपके सीएम बैठे ही रहते हैं, जनता ने कहा है। देखिए, ये चुनाव जो है वो सुशासन बनाम जंगल राज की पुनरावृत्ति का है। जहां तक लालू प्रसाद यादव का प्रश्न है, उन्होंने लंबे समय तक माई समीकरण के आधार पर शासन किया, मतलब ये शासन नहीं था, ये आतंक राज था। और मैं बतला दूं कि आज ये प्रथम इलेक्शन है बहुत दिन के बाद कि यादव समुदाय के जो बच्चे जो पढ़े लिखे हैं वो खुलकर विरोध करते हैं कि 9वीं फेल क्यों, मैं क्यों नहीं। यदि हमारा रिप्रेजेंटेशन है
तो निश्चित रूप से यादव समुदाय के अन्य बच्चों को भी पर्टिकुलरली आगे निकलना चाहिए। लेकिन लालू जी क्या करते हैं, यदि उन पहले तो उन 9 परिवार के 9 जो पुत्र पुत्रियां हैं उनको सेट करते हैं, उनके साथ जाते हैं सत्ता भोगने के लिए, आप तब नहीं याद आता है? जाते हैं ना, नीतीश कुमार जाते हैं ना लालू यादव। परिस्थिति बस देखिए, हम लोग हमारे नेता लोकतंत्र के समर्थक हैं और समाजवादी हैं, चाहते हैं किसी व्यक्ति को, जैसे उदाहरण के लिए लालू प्रसाद यादव जी को जेल हुआ चारा घोटाले में, लोगों को सुधरना चाहिए। तब हम लोगों ने तेजस्वी जी को आउट किया, सड़क पर ला दिया जब उनके विरुद्ध चार्जशीट हुआ था, आप याद कीजिए। और अभी मैं आपको बतला दूं कि क्राइम की ये बात करते हैं, तेजस्वी जी पर 22 आपराधिक मुकदमे हैं, और न सिर्फ बिहार में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में। मैं ऐसा मानता हूं, देखिए ये प्रथम ऐसा चुनाव है जब जनता बताएगी। आपने यादव की बात कही, पहले नाम बताइए आप। मेरा नाम पीटी गजेंद्र कुमार हुआ। आपको पहले कुमार यादव वाले कुमार या नीतीश कुमार? देखिए, आप लोग जातीय मैं बता रही, मैं क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि अरे सुन तो लीजिए की बात कर रहे हैं आप। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री का डिग्री भी फर्जी है, तो जब भारत का प्रधानमंत्री फर्जी डिग्रीधारी बन सकता है, भारत का गृह मंत्री आपका तरीपार है, और बिहार का उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जिसकी 7वीं की डिग्री अवैध है, वो कौन सा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपना डिग्री लाया है किसी को पता नहीं है। सूचना का अधिकार में पता लगा लीजिए कि ये लोग का कहाँ से डिग्री है। तो जब तेजस्वी यादव पर बोल रहे हैं, तो आपके पहले जो सीएम है, सीएम उम्मीदवार सम्राट चौधरी, उनकी डिग्री फर्जी उम्मीदवार है ना। आप लोग की तरफ से सम्राट चौधरी है ना, वो डिप्टी सीएम, तो उनकी डिग्री क्या फर्जी है, 7वीं पास है। वही सही कह रहे हैं क्या ये? नहीं, कोई भी मुद्दा यहाँ पे दोनों यादव ही हैं। राम कृपाल यादव हो दानापुर से, क्या रीतलाल यादव हो, वे दोनों यादव ही हैं। जाति समीकरण से मतलब नहीं है, पार्टी से पार्टी बेस में अंतर होता है। पार्टी अच्छा होना चाहिए, जो भी हो, जो युवाओं के लिए रोजगार दे। नाम बताइए अपना। मेरा नाम गुड्डू कुमार हुआ। गुड्डू कुमार जी कह रहे हैं भाई यहाँ जात पात की बात मत करिए, ऐसा है क्या? नहीं, जात पात नहीं, शिक्षित बेरोजगार यहाँ होना चाहिए। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, यहाँ कोई फैक्ट्री लगना चाहिए। प्रशांत किशोर ने एक दिया था कि जो भी ट्रेन आती है, दिल्ली से ट्रेन आती है, एक्सपायरी ट्रेन आती है। नहीं, प्रशांत कुमार ने बोला कि यहाँ जो भी ट्रेन यहाँ आती है दिल्ली पे, यहाँ एक्सपायरी ट्रेन बिहार में आती है, और बॉम्बे जाता है अच्छा ट्रेन। प्रशांत किशोर बेटर है, थर्ड विकल्प हम लोग के लिए प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर का तो यहाँ कैंडिडेट ही नहीं है। नहीं है, कोई बात नहीं है, देखा जाएगा आने वाले भविष्य में। देखा दीपक जी आइए जरा, आपकी बात हो गई। देखिए, प्रशांत किशोर जी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं, आप बताइए, थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ बताइए, कह रहे हैं प्रशांत किशोर बेटर हैं, आपके तो कैंडिडेट चोरी हो गए यहाँ से। देखिए, हम दानापुर की धरती से हम पूरे बिहार की जनता को बताना चाह रहे हैं कि बताइए कैंडिडेट क्यों नहीं बचा पाए अपना? नहीं, आप देखिए ना, कैंडिडेट तो हमारे थे ही। हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी हमारा कैंडिडेट चोरी कर लिए, और चुनाव के बाद हम अपने भाई साहब, बड़े भाई साहब भूपेंद्र यादव जी से मतलब आग्रह करना चाहेंगे कि ये हमें आश्वासन दे के जाए कि चुनाव के बाद ये किसी विधायक की चोरी ना करेंगे, क्योंकि भाजपा का चरित्र जो हो गया है, विधायकों की चोरी हो गई है। बिहार में हम दानापुर से बिहार की जनता को बताना चाह रहे हैं। ये तो बताइए ना, अपना कैंडिडेट आप बचा पाए, घर में चोरी बचा नहीं पाए, तो बिहार में कैसे बचाइएगा? अब चोर जो है वो हमारे देश के गृह मंत्री, भारत के सारी आंतरिक सुरक्षा के मालिक आदमी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने बड़े व्यक्तित्व हैं कि हम नहीं बचा पाए। अरे भैया, इनका कैंडिडेट क्यों चोरी कर लिए? इसका कारण है पराशर जी, मैं आपको बता दूं, श्रीराम दानापुर की जनता देख रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये कांग्रेस के गोद में बैठ के खेलने लगे, और वहां से दारू कंपनी से पैसा लेके इनका जो प्रशांत किशोर थे वो ठर्रा मार के सो गए, तो अब ना चोरी हो गया। जब जो ठर्रा मार के सो गए। मैं बताना चाह रहा हूँ कि बिहार में कह रहे हैं कि हमारे मतलब नेताजी दारू पी के सो गए। बिहार में शराबबंदी है, सुशासन की सरकार है, अभी इतने सारे लोग हैं, जरा ये बता दे क्या शराबबंदी है क्या? शहर में 15 लाख लोग सूखा नशा। सुनिए ना, सुनिए एक बारी बात सुनिए। हेलो ए भैया, सुन रहे, बोलो। आप भैया सही बात बोले हैं। नाम बताओ। मेरा अजय कुमार नाम हुआ। सूखा नशा अभी पूरे बिहार में, और शराब चालू है। एगो फोन कीजिए, आपके घर पर पहुंच जाएगा। एगो होम डिलीवरी है। कौन कहता है कि शराब बंदी है? पूरे गली गली में शराब और सूखा नशा का बिक्री हो रहा है। ये नीतीश कुमार तो खूबे मारता है, गांजा फूक फूक के मारता है, वो तो अपना नशेरी है। क्या बंद करेंगे बिहार में?
कैसा ही है? मेरा नाम तारकेश्वर कुमार है और सबसे बड़ी बात है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या आरजेडी की सरकार हो, बिहार को मेरा नाम तारकेश्वर कुमार गुप्ता, बिहार में सबसे ज्यादा सूखा नशा का सप्लाई हो रहा है। पहले रुक जाइए, पहले जो हमारी रुक जाइए, रुके ताली नहीं मारे, रुके जो देखिए पहले ताली मारने वाली, रुक जाइए, मुद्दा आने दीजिए भाई, मुद्दा आने दीजिए। रुक जाइए, पहले ताली मारने से नहीं होता है, रुक जाइए, बोलने दीजिएगा, ताली मारने से नहीं होता है। हमारे जो बच्चे जो हैं, जो हमारी नस्लें हैं वो खराब हो रही है। जो आरजेडी की नस्लें हो चाहे बीजेपी की नस्लें हो, नस्लें दोनों की खराब हो रही है। और दूसरी बात, बिहार के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा नशा लाने का सप्लाई का काम करता है तो सुशील कुमार जो पूरे मुख्यमंत्री थे, वो उनके भाई जो थे, सारा दवा का ड्रग्स का मेन सप्लायर थे, वो गया के द्वारा आता है और पंजाब के द्वारा ड्रग्स आता है। ये जीता जागता सवाल एक हम लोग आम नागरिक होकर जानते हैं, क्या ये सुशील कुमार मोदी को नहीं पता है कि अब बिहार के अंदर नशा कैसे आता? जो कि मर गए हैं, लेकिन जो उनके भाई हैं उन्हीं के द्वारा ड्रग्स का यहाँ सप्लाई होता है। इस बात का पूरा मीडिया भाई क्या के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई नशा घर घर में हो गया, छोटा छोटा बच्चा स्मैक ले रहा है, कौन जिम्मेदार है इसके? देखिए, मैं बतलाता हूँ कि नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जो सत्ता में रहकर समाज सुधार का काम करते हैं, जैसे नशाबंदी, बाल विवाह, राइट, जैसे इस तरह के बाल श्रमिकों के प्रति पर्टिकुलरली उनकी जो नीति रही है वो बेजोड़ रही है। अब प्रश्न है कि नशा तो या शराब सेवन तो लत है, लत तो धीरे धीरे छूट रहा है। और मैं आपको बतला दूं, परिणाम ये हुआ कि इस वर्ष सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने प्रतिवेदन दिया कि जितने टूरिस्ट गोवा आए उससे 1% अधिक बिहार आए। यह शराबबंदी का परिणाम है। स्कूल ड्रॉप आउट में कमी आई, महिला शिक्षा में वृद्धि हुई, परिवार में शांति का माहौल बना। आप देखिए शिक्षा में सुनिए, हम बता रहे हैं आपको, बतला दो, जनता के देखिए, आप जो कहेंगे जनता बताए ना, बोलनी है, हम हाँ नहीं करेंगे। हमारे कहने का मतलब है शिक्षा की बात कर रहे हैं। शिक्षा को आप देख सकते हैं कि आपके दानापुर में जितने भी सरकारी प्राथमिक विद्यालय हैं जिसमें गरीब को बच्चे पढ़ते हैं, जो कि मुसहर, डोम, चमार, जो कि आम जनजाति, जो जाति की भी हम बात कर लें तो, जिसमें जो छोटे छोटे बच्चे जिनकी जाकर आप देख सकते हैं सभी सामुदायिक भवन में आंगनबाड़ी केंद्र चलती है, वहाँ पे बदहाली है। वहाँ जाइएगा तो जो इंजेक्शन बच्चे लेते हैं, इंजेक्शन जो आपको यहीं अभी चलिएगा, साथ में आपको दिखा सकते हैं सुल्तानपुर में वार्ड नंबर 19 में सामुदायिक भवन है, इंजेक्शन फेंका हुआ रहता है। गोसाई टोला में बहुत से बच्चों ऐसे हैं कि जो कि रात दिन नशे में धुत रहते हैं। मैडम ये देखिए, इनकी प्रॉब्लम भी है और चिंता भी है। मैडम हमारा खुद रुक जाए, हमको बोलने दीजिएगा। बोलिए हमारा रामनगर कॉलोनी वार्ड नंबर 19 में खुद सबसे पुराना 40 साल पुराना दुकान है। हमने बॉन्ड फिक्स चिपकाने वाला हम बेचते थे, उस पे एक बॉन्ड फिक्स बेचने पे 15 रुपया बचता था, 15 रुपया प्रिंट रेट, वो खरीदारी पड़ता है 5 रुपया 6 रुपया। हम देखे भाई हमारे दुकान से जितने ग्राहक हैं, वो आता जो बच्चा आया 6 बॉन्ड फिक्स दे दीजिए, एक काला लिफाफा दे दीजिए, लिफाफा का ही पैसा दे रहा है। तो क्या हम पूछे क्या करते हो भाई? जवाब दीजिए, क्या करते हो? अरे हम इसको पीते हैं, का जवाब देखिए, बेचना बंद कर, दम सुनिए, चलिए, यह जो बच्चा बोला ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। यह बात संज्ञान में हम लोग को आया है। ये आदरणीय नीतीश कुमार जी को अभी कंफर्म हम लोग आज तो नहीं कर सकते, चूंकि लाइन ऑर्डर है, अभी आचार संहिता लगा हुआ है। और सुनिए, हम ये कोशिश करेंगे 2025 में बिहार की सम्मानित जनता हम लोगों को चुन करके लाने जा रही है, और उसमें जैसे ही सरकार बनेगी फर्स्ट वीक में हम लोग कानून बना करके ऐसे नशेड़ियों को हम लोग जेल में बंद करेंगे। 1 साल से नहीं बनाए, अब संज्ञान में तो अभी आया है, तो हम लोग अब त्वरित कार्रवाई करेंगे और सरकार बनेगी। 15 दिन के अंदर में हम लोग इस चीज को, मुख्यमंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री गंजेरी हो, ये हम नहीं कह रहे। बीजेपी की विधायिका भगवती, बीजेपी की विधायिका, बीजेपी की विधायिका विधानसभा में कहा कि रूप में तो कम मारत रहा नीतीश कुमार निकल, और वही महिला पर बयान दे रहा गांजा पी के। तो जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ही गंजेरी हो तो उससे उम्मीद क्या? ये बताइए, जब आपके साथ आते हैं तब गंजेड़ी नहीं लगती? हम ही बात करें, ये तो मुद्दा है ना, हम करें इसीलिए देख रहे, इसलिए निस्वार्थ तेज, इसलिए युवा सोच, युवा सरकार। सुनिए, ये दोनों कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी, जनता पहले, जनता नाम
नाम बताइए अपना। किशोरीलाल सुन जाइए, किशोरीलाल ये कह रहे हैं एनडीए की सरकार बनेगी, ये कह रहे हैं आरजेडी की बनेगी, कौन सही कह रहा है? आरजेडी बनेगी, आरजेडी की बनेगी, जोर से काहे नहीं बोल रहा है? आरजेडी की बनेगी जी। इतना सोच के काहे बोले? बोले तो शक है इसीलिए। हाँ जी, बोलिए तो। आरजेडी के बनेगा आरजेडी की बनेगी जी। तो सोच के बोलना है। देखिए आप किसी से पूछ लीजिए, ये आरजेडी की ही बनेगी, महागठबंधन की सरकार, और 150 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। आगे आइए भैया, आगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम पिंजू यादव है। पिंजू यादव। पिंजू यादव जी, ये बताइए यादव जी, सब बात कर रहे हैं कि दो यादव आमने सामने हैं, यादव इधर जाएगा कि इधर जाएगा। लालू यादव कल प्रचार करने आए, कहाँ जाएगा यादव वो? दानापुर के पूरा यादव 100% लालू यादव जी के साथ है लोग। लालू यादव जी के साथ है। राम कृपाल जी दानापुर के लिए कुछ नहीं किए हैं। राम कृपाल जी 2 बार 14 और 19 तक एमपी रहे हैं। दियारा में 6 पंचायत है, 6 पंचायत में 3 पंचायत छपरा जिला में चल गया है। 5 किलोमीटर के बजाय 40 किलोमीटर चलवा रहे हैं वो। केस लड़ने जाना है तो छपरा जाना है 40 किलोमीटर, कोई ब्लॉक का काम है तो 40 किलोमीटर ही जाना होगा। इसलिए हम लोग मन बनाए हैं कि माननीय विधायक दानापुर रीतलाल यादव जी को हम लोग। यादव भाई आप बताइए क्या नाम है आपका? भैया क्या नाम है आपका? छोड़ दीजिए, क्या नाम है बोलिए। ये छोड़िए ना, नाम बताइए। आनंद कुमार। हाँ? आनंद जी बताइए, किसके घर में आनंद होगा भाई? बीजेपी में, जेडीयू में या आरजेडी के घर में? मिला जुला के तो हमको लगता है कि एक बार फिर नीतीश की सरकार बनेगी। क्या मिला जुलाकर लगा कि नीतीश की सरकार बनेगी? मतलब एक चांस वो और मिलना चाहिए, ताकि पहले जो था वो रोड नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था, बिजली नहीं थी, बहुत सारी चीज थी। तो कोई भी इंडस्ट्री हो, कैपिटलिस्ट हो, कैसे यहाँ कोई भी चीज लगाएगा? नीतीश की बात कहीं आगे देखिए, ये जब से जो नीतीश की बात कर रहा है पीछे पीछे आ जा रहे हैं। नीतीश की बात कर रहे हैं भाई। इनसे पूछिए कि नीतीश जी में क्या खूबी है कि फिर से नीतीश कुमार? बता दीजिए, बताइए खूबी बताइए, हम भी बताएंगे भाई। एक बार चांस मिलना चाहिए, एक चांस मिलना चाहिए। और क्या खूबी है? ये पूछ रहे खूबी क्या है नीतीश में? खूबी है, काम तो बहुत सारा हुआ है, पर कुछ काम और जो होने की जरूरत है वो और मौका मिलेगा। रुकिए तो, अरे रुकिए, खूबी क्या है? खूबी हम यही पूछना चाहते हैं हम दोनों पार्टियों से कि जब लालू यादव नीतीश में मिलते हैं तो उस समय शराबबंदी में कोई नशा मुक्ति नहीं होता है, और जैसे लालू से हटते हैं तो नशा चालू हो जाता है, हर चीज चालू हो जाता है। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि 25 साल में आधा साल लालू से थे और आधा साल बीजेपी संगे, तो उस समय लालू ठीक हो जाते हैं जब मैडम सबसे पहली बात है, ठीक रहते हैं। नाम गोपी किशोर हुआ। लालू से हटते हमारा तेजस्वी हर घर नौकरी बांट रहा है और नीतीश जी हर घर सुलेशन बांट रहा है। दूसरी बात है, हमारा लालू जी का देन है कि बिहार में फैक्ट्री है, और नीतीश जी का देन है कि हर घर दारू है। सुनिए ना, पहले इसीलिए तो सच्चाई नहीं बचा। तेजस्वी भोके लगे, नीतीश जी क्या करता है? सुलेशन पे बा, साइड हटा बीजेपी में जाए। बीजेपी में आप किसी बच्चा को 20 साल तक एक ही क्लास में पढ़ाइएगा, वो तो जानिए ना जाएगा चोरी कहाँ से होगा, बेईमानी कहाँ से होगा। पलटिए तब समझ में आएगा मैट्रिक के और आइए BA कि नीतीश जी के। क्या नाम है? संजीत सिंह। संजीत जी, सब नेता अपनी अपनी पार्टी का दावा कर रहे हैं। कल लालू यादव भी यहाँ होकर गए, कि कौन नेता बढ़िया लग रहा है? हमें तो राम कृपाल अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है राम कृपाल। हाँ। ये कह रहे हैं रीतलाल जीतेगा। जीतने से क्या होगा, सब तो अपना अपना पार्टी है, दावा करवे करेगा। राम कृपाल कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं किए थे जब सांसद थे, ऐसा था क्या? राम कृपाल बहुत अच्छा व्यक्ति है। बहुत अच्छे व्यक्ति है। हाँ। बताइए तो, क्या रहते थे जनता के बीच में? आते हैं आते हैं भाई, जनता के बीच में आते हैं कि नहीं आते हैं राम कृपाल? विधायक है तो पहला बड़ा भी खाड़ हुआ दानापुर से ना, जब सांसद थे बीच में आते। जब बोलिएगा जब चल आते हैं, घर पर जाइए बहुत इज्जत करते हैं। कोई जात का हुए आदमी का बहुत इज्जत करते बेचारा। हाँ, बहुत लाइक आदमी। नाम क्या है आपका? मनोज कुमार केसरी। कौन जीतेगा यहाँ से? यहाँ से उम्मीद अभी बने कांटा का टक्कर चल रहा है। गरीब का देखबे नहीं करे, कुछ गरीब का कोई देखबे नहीं करे, कोई जीते कोई हारे।
कोई मतलब नहीं है। वोट दे वाला बाबू है, मैया है, दादी है, नानी है, आ ओकरा बाद ठेंगा दिखा देता है सब। हाँ, ठेंगा दिखा देता है, कोई जीते कोई हारे। ये तेजस्वी नीतीश किसी ने काम नहीं किया? नहीं किया, नहीं किया। भाई नाराजगी है इस बार? हाँ, बहुत नाराजगी है, नहीं किया है। भाई देखिए नाराज, आपका नाम क्या है? हम तो किया है वो जाने, हम लोग का नहीं किया है। उसका दरवाजा पर जखनी लालू यादव था ना, उसका दरवाजा पर हम छोटा छोटा बच्चा लेके, विधवा होके छोटा छोटा बच्चा लेके गए थे, नहीं पूछा कोई, नहीं। नीतीश ने भी नहीं? नीतीश के यहाँ गए नहीं किए हैं तो क्या जाने। ये बताइए, कह रहे हैं हमने पेंशन दी, हमने पैसे दिए। नीतीश दिया है कि वो पेंशन लागू पहले ही से था ना, तब नीतीश बढ़ाया है 1100 रुपया। कौन आना चाहिए, नीतीश आना चाहिए कि लालू आना चाहिए? अब जो जाना चाहिए, बाकी वार्ड कमिश्नर का क्या नहीं देंगे वोट हम लोग को, नहीं वोट नहीं देंगे। चाची क्या नाम आपका? मेरा तो कौशल्या देवी नाम है। कौशल्या देवी जी, इधर देखिए, कैमरे की तरफ देखिए। बताइए कौन नेता आपको अच्छा लगता है? नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव? हम तो नीतीश जी के जानते हैं। नीतीश जी को जानते हैं? हाँ, नीतीश नीतीश जी को, नीतीश जी में क्या अच्छा है? हम लोग के हाँ। हम लोग के सब चीज किए हैं। विधवा पेंशन मिल रहा है शुरू से, हाँ। राशन पानी भी मिल रहा है, बाल बच्चा के खा रहा है, पी रहा है, सब हो रहा है, सब बढ़िया काम हो रहा हाँ, है। बढ़िया काम हो रहा है। नीतीश जी की सरकार बननी चाहिए? नहीं, कोई के सरकार बने, बाकी पहले से जो किए हैं तो वो हम कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? खाना खातून नाम हमारा है। क्या लग रहा है खातून जी आपको, किसकी बात सही लग रही है आपको? आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। नहीं, क्या हमको कोई चीज नहीं चाहिए, हमको तेजस्वी चाहिए, उसी के वोट चाहिए बस। तेजस्वी चाहिए जी। आइए भाई, महिला कह रही है नीतीश ने इतना काम किया है कि हमें नीतीश सरकार वापस चाहिए। महिलाओं को 10,000 रुपया देकर ठगने के काम किए हैं, यही तो किए हैं। और मर्द को दारू पिला के सुलाने के काम नीतीश कुमार किए हैं, यही तो काम किए हैं। महिलाओं का 10,000 और मर्दों के कोई काम नहीं, बेरोजगारी, यही नाम नीतीश कुमार किए हैं। हम ये नहीं करें, क्या करना क्या, ये हम विजन क्या है? 75 साल के एक व्यक्ति को दौड़ाइए, 35 साल के दौड़ाइए, कौन दौड़ने में तेज होगा? प्रैक्टिकल अब 75 साल एज हो चुका है, हमारे माननीय चाचा का उम्र होगी। सुनिए, आप कह रहे हैं तेज दौड़ेंगे, तेज प्रताप जी कह रहे हैं छोटे हैं अभी तेजस्वी, झुंझुना पकड़ा देंगे सबको। अरे भाई, तेज प्रताप जी की बात को हम इस पर कमेंट नहीं करना, नहीं करेंगे। किस लिए? क्योंकि हमारे बड़े भाई हैं, हम जान रहे हैं घुमा फिरा। बड़ा भाई सही बोलेगा कि गलत? अरे भाई, अगर बड़ा भाई में काबिलियत इतनी अच्छी होती तो छोटे सरकार में के आगे क्यों आता? छोटे सरकार, अरे भाई करके अगर मानते तेजस्वी जी में कुछ काबिलियत होगा तब तो तेजस्वी जी को आगे किए लालू जी। तेज प्रताप जी उस लायक नहीं थे, इसलिए उनको लायक नहीं बनाया गया। तेजस्वी जी में गुण था, इसलिए तेजस्वी। आप अपने घर से बताइए, आ रही हूँ। तेज प्रताप जी लायक नहीं है कह रहे हैं, तेजस्वी लायक है, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, मैंने सब बोलने में वो नहीं समझ पाते हैं, बोलने की जो समय से जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल पाते हैं, ठीक। अब तेजस्वी में गुण देखा गया, इसीलिए उनको दे दिया गया कि अब आप ही संभालिए। उनको आरजेडी का जो लालू यादव का जो प्रोजेक्ट है उनको दिया गया, वो संभाल रहे हैं। वो तेज प्रताप को लोग कहते हैं लालू यादव जैसे दिखते हैं, तेज प्रताप में नहीं है कोई गुण? ऐसा बात तो दिखते हैं, उनका लड़का दिखते हैं, ठीक है, लेकिन पार्टी के जो ब्यास जो संभाल रहे हैं उनको देखे में लगे बच्चा ही मेरे तेज संभालेंगे, इसी को दे दिया गया है। दिखने से क्या होता है? तेजस्वी में ज्यादा दम है कि तेज प्रताप? बोले तेजस्वी में ज्यादा दम है कि तेज प्रताप? नीतीश कुमार हाँ, नीतीश कुमार जिंदाबाद। काहे नीतीश कुमार? का है, बहुत काम किया, काम कैसे नहीं किया? नीतीश कुमार जिंदाबाद। क्या काम किया? क्या नहीं, मेरा सर के रोड हर चीज बना, क्या चीज नहीं बना? ठीक कह रहे हैं ये? ठीक कह रहे हैं, पूरा सही बोल रहे हैं। आरजेडी वाले कह रहे हैं कुछ काम नहीं किया। कुछ काम नहीं किया, नीतीश ने पूरा काम किया है। नेता के तो हर नेता करना चाहे जिस पार्टी का सारा काम वही किया, दूसरा कोई काम ही नहीं किया, सारा काम वही किया, और कोई काम ही नहीं किया। 15 साल पहले क्या, 20 साल पहले जानते हैं क्या था? बहुत खराब स्थिति था, अभी बहुत अच्छा है, माने तो बहुत अच्छा है। लड़की लोग जानते हैं रात के 8 बजे, लड़की लोग भी रात के 8 बजे 9 बजे घूम ले रही है, पहले तो ऐसा नहीं होता था, दिन दहाड़े चोरी। लालू यादव आए, लालू यादव देखे कि नहीं देखे? हम लोग तो देखे, इसी में गाड़ी बैठा हुआ था।
लालू यादव आने से असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? लालू यादव ने कल प्रचार किया यहाँ, असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार के समय में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं खुला है। बिहार में एक भी सरकारी कॉलेज को नहीं खोला गया। बिहार में एक भी हायर इंस्टीट्यूशन को दानापुर में या पटना जिला में ना स्थापित नहीं किया गया। आप देख रहे हो कि जो भी मनमोहन सिंह के टाइम में जो बना है, एम्स बना है, मेडिकल कॉलेज बना है, लेकिन नीतीश कुमार के टाइम में आप कितने इंस्टीट्यूशन को देखे हैं जो सरकारी कॉलेज बना है? क्या दानापुर में एक भी क्या सरकारी कॉलेज बना है? क्या बीएस कॉलेज एक भी नहीं है। जो है पुराना कॉलेज पर काम नहीं है। सुन लीजिए, हमारा 38 जिला में 38 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, जिसमें 18 तैयार हो गए मैम। 139 इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर तैयार हो गए। उनके रीजन में, लालू जी की रीजन में 100 हॉस्पिटल थे, 40 हॉस्पिटल थे। हमारे यहाँ जो है ना 400 हॉस्पिटल हो गए। तो ये सारी चीजें में बढ़ोतरी हो रही। अब रही बात लालू जी का, तो इस दानापुर के क्षेत्र पर हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का 35 सालों से कब्जा रहा। यह स्पष्ट कहे कि भाई जी लोग भाषण पर खुश रहेला। अब सब नहीं खे 2005 के बाद शोषण करके 2005 के बाद 2020 तक बीजेपी के कब्जा। अब 10 साल राम की बात कि देखिए लालू जी का कब्जा। लालू जी के 2 बेटा, एक वासुरी प्रवृत्ति, एक बांसुरी प्रवृत्ति। तो जो बांसुरी प्रवृत्ति का है वो तेज प्रताप है, और जो वासुरी प्रवृत्ति का है वो तेजस्वी है। अगर हमारे पिताजी बेरोजगार हैं, पिताजी अशिक्षित हैं, तो क्या उनका बेटा भी अशिक्षित रहेगा? बेटा भी बेरोजगार रहेगा कि बेटा भी अपने उन्नति के लिए कुछ करेगा? ये हमेशा जाते हैं 2090 में नहीं किए थे क्या लालू जी? लालू जी ने कुछ नहीं किया था क्या? लालू जी हम लोग को बोलने का हक दिया गरीबों का। लालू जी में जानते हैं मैडम, हम उस क्षेत्र से आते हैं कि जहाँ मान लिया अरे फलन में हमारा बाबूजी के बाबा को, अरे फलन में हमारा बाबूजी बाबा हमारा घर है से पूरा सुनिए। हम अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं, दानापुर में नहीं है। कहाँ नहीं रहता है, समझे मैडम? लालू यादव बोलने की क्षमता दिए, जागने की क्षमता दिए, जिसके कारण है कि आज आपके सामने कुछ बोल पा रहे हैं। ठीक कह रहे हैं क्या? ये बताइए, नाम क्या है आपका? जय गुलाब। कैमरे की तरफ। जय गुलाब। ये बताइए, इससे पहले लालू यादव ने बोलने का अधिकार दिया, पहले नहीं बोल पाते थे आप? लालू यादव के टाइम में हम लोग को आजादी था, सब चीज था। इनके सब पूछिए। हेलो, मैं पूछता हूँ, 4 दिन का बच्चा हूँ मैं, बस ज्यादा उम्र नहीं हो रहा है। 4 दिन के हैं सिर्फ? सिर्फ खड़े कैसे हो पा रहे हैं? इन लोग के आगे 4 दिन का बच्चा हूँ। कांग्रेस के टाइम में 200 कमाता था, नींद का चैन सोता था। अभी 1000 रुपये की नींद सोता था। हाँ, 1000 रुपया कमा के कौन नींद का नींद सो रहा है? बताइए तो। चैन का नींद कौन सो रहा है? बताइए, जवाब दीजिए। मैं आपको बतला दूं कि आप बोलिए। तेजस्वी जी जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, इस बार क्या अगले 25 वर्ष तक वो सीएम बनने का सपना छोड़ दे। क्या कह रहे हैं भाई? देखिए, ये आरजेडी वाले डरा रहे हैं सबको डरा रहे हैं। बोलने नहीं दे रहे हैं। यहाँ किसी को नहीं बोलने दे रहे, बोलने नहीं देंगे। डरा दिए भाई, डरा दिए। हमारे सामने डरा रहे हैं। हाँ, ये लोग बूथ कब्जा करे वाला पार्टी है। ये लोग बूथ कब्जा कराता है, और अभी यहाँ भी कब्जा करने आ गया है। इसलिए 20 साल तक दूसरा कब्जा हो रहा है। अगर कभी कब्जा होता है तो 20 साल से सत्ता में रहते हैं। विधायक खरीदने वाला गोरिया गोरेरी चल बे ना ही खेला हो। जन सुराज वालों की तो यहाँ चर्चा भी नहीं हो रही। सुन रहे हैं आप, लालू नीतीश कहाँ है? प्रशांत किशोर। बिहार की जनता पिछले 35 साल से राजद और राजद गठबंधन वालों को देख रही है। पहली बात, बिहार की जनता जब हमारे आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी गली गली गांव गांव घर घर 3 साल से घूम रहे थे, तो बिहार की जनता ने बताया कि हम लोग
लालू जी के डर से नीतीश जी को और भाजपा को वोट दे रहे हैं, और कुछ जनता जो थी भाजपा और नीतीश जी के डर से लालू जी को वोट दे रही है। बिहार के चुनाव में लालू जी हमेशा फैक्टर रहे हैं, नीतीश जी, मोदी जी, बीजेपी, जदयू कभी फैक्टर नहीं रहा है, सिर्फ लालू जी फैक्टर रहे हैं। और लालू जी का भय दिखा के, जो 15 साल का स्थिति परिस्थिति थी उसको दिखाकर जनता का वोट लेने का प्रयास करते हैं। अब बताइए आप कहाँ हैं? जनता बात ही नहीं कर रही प्रशांत किशोर की। मेरा कैंडिडेट ही चोरी हो गया है, तो हम जनता से, दानापुर की जनता से और साथ में यहाँ से बिहार की जनता को अपील करना चाहते हैं, बिहार में बदलाव की जरूरत है। बिहार में बदलाव कीजिए, जन स्वराज को वोट दीजिए, और पूरे बिहार में अच्छे कैंडिडेट, हमारे नेताजी ने कहा है कि बिहार में किसी भी विधानसभा में अच्छे कैंडिडेट को चुनिए। देखिए, यहाँ पे अपना अपना मत जो देने वाले हैं तो वो लड़ाई करेंगे, हम लोग को फायदा क्या होता है? मजा तो मारता है कुर्सी वाले, जिसको जहाँ मत वहाँ दे, और नहीं तो अपना इतना लड़ाई करने की जरूरत क्या है जनता को? हम आप क्या बोल सकते हैं? फालतू बात बोलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मत बोलिए, प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं। प्रशांत जी अपने तरीका से बात की है, हम अपने तरीका से बात कर रहे हैं। प्रशांत भैया ने अपने तरीका से बात किया, हम अपने तरीका से बात करते हैं। जिसका जो मत है, जिसको जहाँ सुझाव है वहाँ दे रही है लोग, जनता क्या करेगा? ये बताइए। अच्छा एक बात बताइए, कांग्रेस की बात हो रही है कि नहीं हो रही है यहाँ? देखिए, कांग्रेस तो अभी मछुआ बना हुआ था, मच्छी मार लिया, प्रधानमंत्री का पोता होकर मच्छी मार लिया। अब क्या कह सकते हैं हम? मच्छी सही मारा कि नहीं मारा? मारा क्या? तो जाल में फेंका हुआ था पहले, मच्छी कहाँ देखा लोग? सब तो जाल खींच के दिखाया। अरे तारी वाले तो आप लोग नफरत करते हैं क्या? राहुल गांधी आए तो बिहार की जनता को मुद्दे पर बात करनी चाहिए। तो अभी इन्होंने एक एक करके देखिए, एक एक करके पहले बात करिए। सुनिए, पहले सुन लीजिए। चाचा कह रहे हैं वो तो मच्छी मारने चले गए, राहुल तो नुकसान तो नहीं कर देंगे। पूछ रहे हैं तो क्या मछली मारना गुनाह है क्या? साहनी समाज से ही लोग नफरत करते हैं। अरे भाई, नेता वाली बात कर दी ये तो मछली मारना अच्छी बात है। हम कहते हैं कि मोदी जी कहते थे कि स्वदेशी, कितने यहाँ बिहार में ये दानापुर का मंडी है, सब फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसे लोगों को तुम्हारा खोलकर या लोकल दुकानदार को जान मार दिया। यहाँ लोग मंडी में हम लोग आते थे, माचिस खरीदने भी तो मंडी में आते थे। आज क्या है, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे लोगों को बढ़ावा देकर हमारे मोदी जी यहाँ लोकल दुकानदार को जान मार। मच्छी मारना अच्छी बात है। मच्छी मारने जो उनको शौक था तो मच्छी मार चुके हैं। अरे खाली मच्छी मारने से नहीं हो जाएगा, जनता में हल्ला करने से नहीं हो जाएगा। जनता के लिए कुछ कीजिए, कोई भी आए तब जब हमारी सत्ता बिहार की जनता को शिक्षा और रोजगार चाहिए। और इधर हटिए जरा, चाची आइए, थोड़ा रोड से हट के यहाँ आ जाइए। नाम बताइए। नाम उर्मिला देवी। उर्मिला जी क्या कहना चाह रही हैं? बहुत देर से आप आना है कि जे स्कूल में मास्टर के शिष्टाचार दीजिए, बच्चा लोग एक न पढ़ रहा है सरकारी, और वो में है कि थाना में, सुनिए मुद्दा सुनिए भाई। हाँ, थाना में आदमी जा रहा है, गरीब आदमी, तो यहाँ का तो हेलो लालू के राज में चाहे अभी के राज में छोड़ दीजिए, तो छोड़ दीजिए। की है, बनोई है पुलिस, दामाद है पुलिस, समझ ला, छोड़ दीजिए। गरीब आदमी के मार रहा, मुंगा रहा, तो थाने लेके न लोग जीताई। आ जब थाने में न है गुंजाइश तो कहाँ जते? रोड पर मरल है, दारू पी लेता है, दारू पी लेता है, ओकरा घरे से उठा लेता है, आ रोड पर सुतल रहती ओकरा न उठता है, वो कहला पैसा के चलते है। तो वो सब में कराई कीजिए। अच्छा, ये की है अखनी की है, हमरा फलना दे रहा है 1100 रुपया, 10,000 रुपया। पैसा के भूखल नहीं रहिए, इज्जत के भूखल रहिए। कौन नेता आना चाहिए, कौन सीएम बनना चाहिए? देखिए, सीएम जोन है नेता बढ़िया, वो राज चलाएगा। नाला बना है, से नाला घर में पानी जा रहा है, रोड बन रहा है, घर में पानी जा रहा है। नीतीश है, तेजस्वी, सुनिए, जितना
जितना चमचा है से पैसा पॉकेट में रखता है। जवाब देना होगा आपको। पैसा पॉकेट में रखता है और वो जनता के पीछे भान में जाए। भाई जवाब देखिए आदरणीय, इनका सुनिए पहले, इनका सवाल है कि बिना पैसा के कुछ काम नहीं होता, थाने में पैसा दे के छोड़ देते हैं अपराधी को। देखिए आदरणीय नीतीश कुमार न सिर्फ भारत के बल्कि वैश्विक स्तर पर महिला सशक्तिकरण के सबसे बेहतर उदाहरण है। जीविका दीदी, हम लोग दीदी बोलते हैं। अभी देखिए राजद का गाना चल रहा है कि ये दले वाला गाल है रे, ये राजद के माले, ये संस्कृति है राजद की। महिला आप समझिए कि लोग, मैं जनता से अपील करता हूँ कि जाति और धर्म से उठकर पर्टिकुलरली आप मतदान करें, क्योंकि जो राजद के गुंडे जो बलात्कार करते हैं। सुनिए उन्होंने कहा, सुन तो लीजिए, उन्होंने कहा 10,000 नहीं चाहिए, इज्जत चाहिए भाई। काफी इज्जत। आज देखिए सड़कों पर महिलाएं, बिजली बत्ती में कम कीजिए। सरकार ये है ना, पब्लिक जनता ये है ना, अथी वाला से खोज रहा है जो हमको कम कीजिए। आज जब उठेगा 10 रुपया होएगा 50 रुपया, सर हुआ जाएगा तो कहेगा कि नहीं है जाइए हुआ। कह रही है चाची, ठीक कह रही है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अब तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब तो ऑनलाइन हो गया ना सब। अब हुआ तो अरे भराएंगे 500 काट लेगा। ऐसा तो नहीं है, ऐसा चाची नहीं मानेगी, चाची कह रही गलत है भाई। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं है। किसकी आनी चाहिए? जितना भराते उतने आता है, उठाते। हम अनहार में रहते हैं, आप पैसा देते हैं, हम खिपटा देते हैं। एक एक जवाब ले लें। एक कहाँ चलेगा नेता? हाँ जवाब दीजिए पहले तो चाची की बात का। भ्रष्टाचार, सुनिए, भ्रष्टाचार पर हमारे जब तक डबल इंजन की सरकार बिहार में 20 वर्षों से है, हम लोग नो कम्प्रोमाइज। जो भ्रष्टाचार में पकड़े गए हैं भ्रष्टाचार करते हुए, उसको हम लोग जेल में डाले हैं। और रही बात लालू जी का, तो मैं आपको बता दूं, जदूवंश के लाठी अब भाजपा के बॉल 2025 में मटिया में हमेशा जाति की बात कर रहे हैं। हम लोग जाति पर नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग जमात की बात कर रहे हैं। हम लोग जाति पर नहीं, हम लोग जाति पर जमात पर। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की, तो 74,000 करोड़ के कैग का रिपोर्ट, अब मंगल पांडे का रजिस्ट्री, अब दिलीप जायसवाल का मेडिकल कॉलेज, मंगल पांडे के साथ और सम्राट चौधरी का घुसखोर। अब क्या बताएंगे भ्रष्टाचार? कौन सही कह रहा है? देखिए सबसे बड़ी चीज है कि जो बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार वाला पे, आज की स्थिति क्या है भाजपा का है, उस सब को छुपा हुआ नहीं है। और जितने भी चीज जो बोल रहे हैं कि नीतीश जी बिजली फ्री किए हैं, तो किसका देन है? बिजली फ्री करने का जब क्या उचित था स्मार्ट मीटर लगाने का, स्मार्ट मीटर लगाने क्या चीज है, उसको फ्री करना था। कि तेजस्वी जी का देन है कि उसके दबाव में आकर बिजली कम से कम 125 यूनिट फ्री मिल रही है। क्या मुद्दा है? चाची बात करें। चाची बोल चुकी है, अब अपना बोलिए। क्या मुद्दा बताए पहले? मुद्दा क्या है? मुद्दा तो सुने, वही बात मुद्दा है। आप सुन रही है बात को, चाची बोल रहे हैं, बहुत लोग भी बोल रही चलिए आपको नहीं बोलना ना। चलिए भाई देखिए, दानापुर से आज के लिए बस इतना ही। बस जोरदार तालियां हो जाए, तालियां दानापुर के लिए। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही।